right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं फिर से लेके आऊँ यहाँ पर उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट जो हमारा है। उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट है, वीडियो वीपीटीओ पटवारी प्रैक्टिस सेट है 39, ठीक है। तो 39 प्रैक्टिस सेट है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर देखते हैं, अगर वीडियो आप अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी ज्योग्राफी की मेरी वीडियो जो मैंने अभी हाल ही में पोस्ट की है। इसके अलावा हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये सब एक्सप्लेन है 2 के 2, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो है 100 क्वेश्चन MCQ हैं, 2 वीडियो आ चुकी हैं, वो देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मेरी उत्तराखंड की 1 लाइनर जो सीरीज़ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो वीपीडीओ पटवारी और बंदी रक्षक की जो पोस्ट आई हैं उन सब के लिए टोटल पैकेज यहाँ पर अवेलेबल आपको कराया जा रहा है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको क्या करना है, वीडियो शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है ना। तो पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को करना है एक्टिवेट, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, आपको मेरी वीडियो खोजनी ना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर बात करते हैं बंदी रक्षक की पोस्ट की जो आए हैं उसके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या मांगा गया है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर बंदी रक्षक की जो पोस्ट आई है ना, तो जेल बंदी रक्षक की पोस्ट आई हैं तो टोटल 213 पद हैं, ठीक है। 13 तो इसमें महिला के लिए हैं, बाकी हैं आपकी 213 पद, ठीक है। तो विज्ञापन की तिथि है ये आपकी 28/6/2021 शुरू हो जाएंगी, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है। और ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा वो 1 जुलाई 2021, ठीक है। तो 1 जुलाई 2021 से शुरू होंगे। ऑनलाइन के आवेदन की अंतिम तिथि जो है 14/8/21 तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है ये। और पेपर जो इसने सबसे अच्छी बात देखिए, जो अनुमानित अभी सबको सही रहता है अगर तो लिखित परीक्षा का अनुमानित है माह दिसंबर का, ठीक है, 2021 का, ठीक है। ये पेपर हो जाएगा। तो अब देखते हैं, देखो इसमें है क्या, इसमें आपका क्या है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है आपको OTR भरना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो OTR अगर पहले से है तो ठीक है, बढ़िया है, उसको डायरेक्ट भरिए। नहीं है तो एक OTR बना लीजिए, बहुत ईजी है, OTR आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। खुद भरेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला है आपका यहाँ पर देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जेल बंदी रक्षक है इसमें क्या है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र पढ़ने से पूर्व विज्ञप्ति समस्त शर्तों को देख लें। हमेशा विज्ञप्ति को पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम बार बार भी ग्रुप में मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर क्या है देखो, रिक्त पदों में अगर पुरुष की बात करें तो यहाँ पर 200 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आयु सीमा थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर बढ़ा के दी है, 21 से 35 वर्ष दी है वैसे इन्होंने, ठीक है, आयु सीमा। हालांकि इंटरमीडिएट का है तो 18 से होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, 21 से दे रखा है। और विद्यालय आपका इंटरमीडिएट दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक, आपका ये मापदंड है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने ये दे रखा है, शारीरिक मापदंड दे रखा है ये, ठीक है। इसको अब आराम से पढ़िए, ठीक है, पॉज करके वीडियो। शारीरिक मापदंड यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर कह रहा है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र इसलिए कह रहा है क्योंकि जैसे अगर हिल सर्टिफिकेट, हिलमैन का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसको आपको छूट मिलेगी। देखिए अब यहाँ पर, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जो शारीरिक दक्षता है उसका जो पूर्णांक होगा 100 होगा, यानी कि इसका जो फिजिकल है वो हमेशा जुड़ता है, क्योंकि ये पुलिस की ही भर्ती है। एक हिसाब से देखें तो ये पुलिस ही है, जैसे पुलिस आती है कांस्टेबल पर, कांस्टेबल ही हुआ है। तो इसलिए इसमें भी क्या होता है, 100 नंबर का, तो आप टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है, 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल जो परीक्षा होगी 200 नंबर की होगी आपकी, इसमें 100 नंबर का फिजिकल होगा। 100 नंबर के फिजिकल में आपको पूरा का पूरा से दे रखा है कि आपको कितने मीटर फेंकोगे या कितना मीटर का आप जो आप करोगे उस हिसाब से जो एक्सलेंट मारेगा उसको 20 नंबर, देखिए ना, पूर्णांक 20 एक्सलेंट वालों के लिए है। इसके अलावा अगर आप कम करते हो उससे तो ज़रूरी नहीं हर कोई एक्सलेंट मानता है, तो उसमें हिसाब से आपका यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। 18 फीट 20 है, 17 फीट जो कूदेगा वो 18 है नंबर हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने बॉल थ्रो अगर आपने क्या कहते हैं 85 मीटर फेंकी तो 10 नंबर हैं, 70 मीटर फेंकी तो 20 नंबर है, इस प्रकार में। लंबी कूद जो है आपका ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 13 क्वालिफाइड होती है, बाकी 18 आपका एक्सलेंट है। चिंगिंग अप आप कर सकते हो यहाँ पर 10, ठीक है, 10 में आपको 20 पॉइंट। बैठक है आपकी, दंड बैठक होती है, ठीक है, दंड मारने होते हैं, पुशअप जो होते हैं वो आपका है, ठीक है। इसके अलावा आपका दौड़ है, जितना भी आपका ये दिया हुआ, ठीक है ना। इस पे ख्याल से महिलाओं की दे रखी है आपको, महिलाओं की पद है 13, और महिला जेल बंदी रक्षक का भी सब कुछ वही है, 21 से 35 वर्ष। और इनकी जो आपकी शारीरिक दक्षता है वो ये है, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता यहाँ पर दी हुई है। चलिए
तो इसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर लिखित परीक्षा। आप देखते हैं लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषय पर आधारित होंगे। पिछले बार का जो बंदी रक्षक था उसमें मैथ काफ़ी थी, मैथ दी हुई थी उसमें भी, ठीक है। इस बार उन्होंने लिखा है कि सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, यानी कि अब इन्होंने पॉलिसी ऐसी कर दी है जिसमें जनरल पेपर, मतलब कि ऐसा पेपर जिसमें मतलब सभी भरेंगे, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सभी सब्जेक्ट के लिए जो ओपन है। ऐसी परीक्षाएं इन्होंने क्या कर दी है, 100 अंकों की कर दिया। उसमें क्या 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड और बाकी जीएस होता मेरे के। हाँ, तो चलिए अब हम पेपर सेट अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको करना है अपने क्वेश्चन गेस करने हैं, अपने आंसर गेस करने हैं, और अपना स्कोर कितना आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न में अगर उत्तर गलत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट अलाउ है, ठीक है। जो भी आपका प्रश्न गलत है आप उस पर सुधार कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, पीपर पात सरिस्मन डोला निम्न पंक्ति में अलंकार क्या है, ठीक है। तो पीपर पात सरिस्मन डोला जो अलंकार है ये आपका उपमा अलंकार, ठीक है। बहुत पूछा आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 निम्न लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 व्यर्थ का आडंबर, ठीक है। तो व्यर्थ का आडंबर मतलब दिखावा करना, ठीक है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इसमें, इसका होगा मार्तंड, ठीक है। चलिए आगे है अज अजन्मा। अज अजन्मा का दूसरा अर्थ बता रहे हैं हमको क्या होगा, ठीक है। तो अज अजन्मा का दूसरा अर्थ क्या होगा यहाँ पर, तो अज अजन्मा का दूसरा अर्थ होगा डी, ईश्वर, ईश्वर को बोलते हैं। अगला है पर्वत की तलहटी के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होता है, ठीक है। तो इसका लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है वो होता है उपत्यका बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित किस भाषा को कुमाऊं में गढ़वाली का मिलाजुला रूप कहा जाता है। ऐसा कौन सी भाषा है जो दोनों में बोली जाती है, ठीक है। तो उसका सही आंसर है मचकुमैया, ठीक है। मचकुमैया ऐसी क्षेत्र में बोली जाती है जहाँ पर आपका बॉर्डर इलाकों में, जहाँ पर गढ़वाल भी है, कुमाऊं भी है। अगला है आपका खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो खूंटियाँ होगा, ठीक है ना। अगला है कृष शब्द का विलोम शब्द चुनना है आपको। कृष शब्द का विलोम शब्द आपको चुनना है, ठीक है। कृष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो कृष का विलोम शब्द जो है वो होगा आपका, ठीक है, हष्ट पुष्ट, ठीक है ना। कृष का जो है वो हष्ट पुष्ट। अगला है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा जो है ये है आपकी पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। क्या है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है ब्रज भाषा। अगला है निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा। अल्प प्राण की बात हो रही है, ठीक है। तो अल्प प्राण जो है वो है पर क और गौ। अगला है साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है और रेखांकित शब्द का शब्द विरोध आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो हमने इसको शुद्ध रूप यानी कि, ठीक है, तो इसका होता है बी, अन्योन्याश्रित, ठीक है। चलिए अगला है मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था कब, ठीक है। तो मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था ये होता है आपको सन 1948 में। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द में जो हुआ है वो सम। अगला है लिफाफा किस भाषा का शब्द है। लिफाफा, ठीक है। तो लिफाफा किस भाषा का शब्द है, तो यह है अरबी भाषा का शब्द। अगला है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है और इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो इस भाषा में जो रंगीन छपे शब्द हैं वो है आपका भाववाचक संज्ञा इसमें आएगी, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो की गई थी आपका सन 1936 में। अगला है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहते हैं शोर, ठीक। अगला है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है पत्र में किस ओर, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ऊपर बाईं ओर। अगला है सरयूर्मी में संधि है। सरयूर्मी में संधि कौन सी होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 19 का हो जाएगा ए, दीर्घ संधि है। अगला है रूपक रहस्य पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। रूपक रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपका पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, ठीक है। अगला है किस शासक द्वारा कराए गए भूमि बंदोबस्त को उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयास माना जाता है, ठीक है। तो 21वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। रतन चंद के समय में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था। जैनदा किराल की कहानी है तो आपने पढ़ाई होगी, जैनदा किराल, तो इसी का भूमि बंद अफसर था वो। काशीपुर की स्थापना किस चंद्र शासक के काल में हुई थी, तो यह बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद क्योंकि ये हुई थी आपकी 1639 में और इस समय एक ही व्यक्ति है वो है आपका बाज बहादुर चंद का समय पीरियड है। अगला है काशीपुर, ठीक है। अगला है तामाढ़ौन का युद्ध कब हुआ था। तामाढ़ौन का युद्ध हुआ सन 1755 में, ठीक है, दीपचंद के समय में। अगला है ट्रेल को कब कुमाऊं का स्थायी कमीशन नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ट्रेल को जो स्थायी कमीशन नियुक्त किया गया था आपका 1 अगस्त सन 1817 में, सॉरी, ठीक है। आपको पता है कि पहले कमिश्नर ई गार्डनर थे, ई गार्डनर कुछ समय बाद चले गए थे, उसके बाद इनको बनाया गया था अस्थायी कमिश्नर। बाद में 1 अगस्त सन 1817 को इनको स्थायी कमिश्नर नियुक्त किया गया।
इसके अलावा अल्मोड़ा में थाना कब खोला गया था? अल्मोड़ा में थाना खोला गया था 1837 ईस्वी में, ठीक है। 1837 में कौन थे? गोबन के समय में इसको खोला गया था। अगला है अल्मोड़ा में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये हुई थी सन 1916 में। 1916 में अल्मोड़ा में आर्य समाज की स्थापना की गई। अगला उत्तरांचल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तरांचल परिषद का गठन जो हुआ है ये किया गया है आपका सन 1972 में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, ठीक है। पूर्व में काली है, उत्तर में तिब्बत है, दक्षिण में है, तो पश्चिम में टोंस नदी है, यमुना नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर बी होगा। एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो 29 का देखते हैं। एसडीआरएफ का गठन किया गया था 9 अक्टूबर सन 2013 में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सुनकल्पा या रालम किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सुनकल्पा और रालम जो सहायक नदियाँ हैं किसकी हो जाएंगी? काली की, ठीक है। अगला है कुमाऊं की सबसे रमणीय झील कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे रमणीय झील है सात ताल, ठीक है। कौन सा है? सात ताल, ठीक है। 31 का बी। अगला है रहाली व थाला बुग्याल किस जनपद में है? ठीक है, तो 32 का हो जाएगा आपका सी, इसका हो जाएगा आपका सी, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो रहाली और थाला बुग्याल का है पिथौरागढ़ में। अगला है राज्य में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पंचायत के अधीन आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15.32%। अगला है बाज में, उत्तराखंड में बाज की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये जो कुल प्रजातियां पाई जाती हैं बाज की, ये पाई जाती हैं टोटल यहाँ पर 5 प्रजातियां। अगला है चंपावत में बालेश्वर मंदिर में किस राजा का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो ये था आपका कराचल देव का, ठीक है। कराचल देव का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। अगला है तिल्लू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थित है? ठीक है, तो तिल्लू रौतेली की जो मूर्ति स्थित है ये स्थित है आपका बीरोखाल। अगला है मैडलिन स्लेड किसका नाम था? तो मैडलिन स्लेड जो था ये नाम जो दिया गया था मीरा बहन को दिया गया, इनका नाम था, सॉरी, मीरा बहन को बाद में कहा गया, तो मीरा बहन का नाम था, ठीक है। राज्य में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राज्य में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हरियाली दिवस मनाया जाता है राज्य में, ये मनाया जाता है आपका 5 जुलाई को। अगला है एवलांच पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है? तो एवलांच पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी चमोली में स्थित है। अगला है गढ़वाली बोली दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को, ठीक है। गढ़वाली बोली दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। अगला है टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं कहाँ से? पाकिस्तान से, ठीक है। अभी टिड्डियों का आतंक बहुत सुना होगा आपने, तो पाकिस्तान से ही प्रवेश करती हैं। अगला मोहम्मद गौरी ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि जो मोहम्मद गौरी ने दी थी यह दी गई थी इल्तुतमिश को, ठीक है। अगला है तुर्कान चिहलगामी का विनाश किसने किया था? बलवर ने, ठीक है। तुर्कान चिहलगामी जो 40 सरदारों का गुट था उसका विनाश किया था बलवर ने। अगला नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान दिल्ली का कौन है? ठीक है, तो ये कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। कौन था ये? गयासुद्दीन तुगलक। इसने सबसे पहले नहरों का निर्माण किया था। चलिए 35। निम्नलिखित में से किसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी? तो ये थे खिजर खां, ठीक है, सैयद वंश के खिजर खां। अगला है कोल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था। कोल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? तो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। कहाँ था इसका? छोटा नागपुर का पठार। अगला है चंपारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था, वो कौन था? तो इसे राजकुमार शुक्ल। इनको सन 1916 में जब अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, तब मिले थे और वहीं पर इन्होंने इनसे कहा था कि आपको वहाँ आना है और हमारा नेतृत्व करना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 39 है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो यह फ्रांसीसी, तो दुनिया को फ्रांसीसी क्रांति ने यह नारा दिया था। अगला प्रथम विश्व युद्ध में लगभग कितने देशों ने भाग लिया था? तो लगभग जो प्रथम विश्व युद्ध था इसमें भाग लेने वाले जो थे ये थे आपके लगभग 37 देश। अगला है पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी किस दिन होती है? अधिकतम दूरी की बात हो रही है जिस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, ठीक है। तो ये है आपका 4 जुलाई को, ठीक है। तो 4 जुलाई को ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा आपका 22 दिसंबर को, ठीक है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। अगला है धरती पर जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो धरती पर सबसे ज़्यादा भूकंप जहाँ पर होता है वहाँ पर अधिकेंद्र उसको बुलाया जाता है। अगला है निम्न में से गर्म जलधारा नहीं है। कौन सी ऐसी जलधारा है जो गर्म नहीं है?
तो यह है आपकी लानिनो, ठीक है। लानिनो धारा ठंडी जलधारा है, बाकी सारी गर्म है। अगला है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है बाब मांडीब जल संधि। दस्त-ए-लुत नामक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दस्त-ए-लुत नामक रेगिस्तान जो है ये स्थित है आपका ईरान में। अगला है विस्ट दोआब किन नदियों के बीच फैला हुआ है? ठीक है, तो विस्ट दोआब जो है वो है ब्यास और सतलुज के बीच में फैला हुआ है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय लोगों के लिए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा खोल दी गई? ठीक है, इससे पहले भारतीयों को यह परीक्षा देना अनिवार्य नहीं था, मतलब अलाउ नहीं था, तो यह खोली गई है आपका सन 1853 का चार्टर एक्ट में। संविधान में आपात उपबंध किस भाग के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, तो संविधान में आपात उपबंध जो दिया गया है वो भाग 18 में दिया गया है। टिहरी रियासत किस वर्ष अपना वन विभाग स्थापित किया था? तो टिहरी रियासत ने जो अपना वन विभाग स्थापित किया था ये क्या था आपका सन 1885 में। ठीक है, तो 1885 में वन विभाग स्थापित किया था। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों पर शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या था? तो यह लिया जाता था टीका भेंट। ठीक है, क्या लिया जाता था? टीका भेंट। उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए चर्चित खटीमा कांड कब हुआ था? तो खटीमा कांड जो हुआ था तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर सन 1994। कौन सी जनजाति होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करती है? तो होली के पर करती है थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी थी? तो राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म जो थी वो थी समलौन। ठीक है, 66 है गोरख आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो गोरख आभूषण जो पहना जाता है ये पहना जाता है आपका कान में। ठीक है, इसके अलावा है कुमाऊं में प्रचलित झोड़ा नृत्य के समान गढ़वाल में प्रचलित नृत्य है चांचरी नृत्य। झोड़ा और चांचरी तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा किसाऊ बांध परियोजना हेतु उत्तराखंड किस राज्य के साथ समझौता हुआ है? तो ये हुआ आपका हिमाचल प्रदेश के साथ, टोंस नदी पर है। उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माधुरी शर्मा को। अगला है राज्य के दास प्रथा का अंत किस कमिश्नर की देन है? तो दास प्रथा जो की गई थी समाप्ति ये की गई थी आपका ट्रेल के समय। अगला है राज्य की प्रथम दैनिक पत्र कौन सा? राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है पर्वतीय। अगला है पद्म भूषण पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पद्म भूषण जो दिया गया है राज्य के ये था आपका घनानंद पांडे। ठीक है, अगला है देश का पहला PMU केंद्र कहाँ खोला गया है? ठीक है, देश का पहला PMU केंद्र खोला गया है देहरादून में। अगला राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह बनाया गया है उधमसिंह नगर में। अगला है उत्तराखंड की पहली फिल्म सेरेमनी कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। अगला है घरे की पछाड़ चली नाम अभियान किस जनपद से शुरू किया गया था? ये किया गया था आपका नैनीताल से। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संबंधित है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है, तो यह जो शुरुआत की गई है इसका है निःशुल्क कोचिंग देने से संबंधित है। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में से कितनी सीटें टोटल आरक्षित हैं? तो टोटल आरक्षित की बात हो रही है तो यह 15 सीटें, 13 + 2। अगला है उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित जो विधानसभा हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो तो यशपाल आर्य। ठीक है, कौन थे? यशपाल आर्य। ठीक है, 79 का डी। 80 का देखते हैं, राज्य की प्रथम प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो है गन्ना। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है असम में। ठीक है, तो पहला जेनेटिकली रबड़ प्लांट है ये लगाया गया है आपका, इसकी शुरुआत असम में की गई है। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला पहला राज्य कौन सा? जहाँ तीनों प्रजातियाँ पाई जाती वो है उड़ीसा। ठीक है, तो भीतरकनिका अभ्यारण्य में बहुत पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं एक पासे में निम्नलिखित आकृतियाँ दी गई हैं, तो लाल के सामने कौन सा रंग है? तो इसका क्या हो जाएगा? काला होगा। निम्नलिखित में से कौन से आकृति नीचे दिए गए लोगों से संबंधित है? जैसे डॉक्टर है, पुरुष है, कलाकार है, तो डॉक्टर, पुरुष और कलाकार के लिए जो है इसका ए सही होगा। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं तो उस घड़ी में सुइयों के बीच में डिग्री का कोण कितना होगा? तो ये क्या होता है आपका, ये आपका जो होगा इसमें होता है कि जब 12 बजेंगे तो 12 बजे करेक्ट तो होगी नहीं सुई 12 बजे पर, 12:20, हाँ 20 मिनट जब होंगे तो घड़ी 4 में होगी। यहाँ 12 से थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी वो घड़ी जो आपकी घंटे की सुई होगी। तो इसमें हमेशा जब आगे बढ़ती है तो इसमें हम इसको 0 मान के घटाते हैं, तो ये 4 × 30 होगा और आपका माइनस जो होता है इसमें 20/2 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको हम करना चाहते हैं 12, 120 और 10, तो हम उसको क्या करेंगे 110 का सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला है यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वें दिन बाद क्या आएगा? तो इसमें क्या होता है कि माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो अगला सोमवार कब आएगा? इस प्रकार से 17 को भी शुक्रवार आपका सोमवार आएगा। उसके बाद फिर 21वें दिन में क्या आएगा? उसके बाद 21वें दिन में आपका अगर हम कहें तो उस हिसाब से आपको करेंगे 21वें दिन जो आएगा
उससे 5वां दिन यानी 26वां दिन जो आएगा, तो उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुधवार। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप निकालिए इसको आराम से। अब आपको कई बार बता चुका हूँ, तो आपको ये खुद से भी करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये आपको कभी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ठीक है, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मद्रास में। ठीक, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन कब किया गया था? सन 1980 में। इसके बाद है आपका प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 12 जुलाई सन 1982। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध आता है तिलहन उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है तो क्या होगी? ठीक है, तो गीता सीता से अधिक सुंदर नहीं है और लेकिन रीता से जितनी सुंदर भी नहीं है, तो उसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो राज्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं के लिए के लिए उपबंध करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह इसका अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 42। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपका 94 का सी कानपुर को। 95 है नाथपा झांकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झांकरी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। अगला है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो है कटक उड़ीसा में। अगला है आपका सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कार्नाटक में। ठीक है, सोमेश्वर अभ्यारण्य की बात हो रही है। अगला है किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन किया था? तो पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो बाद में 1886 में कोलकाता में ही इसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया इसका। ठीक है।